हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, मैं मनीष भार्गव लर्न फिजिक्स विद मनीष सर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एटम चल रहा था बच्चों, अपना एटम नाम का टॉपिक, एटम नाम का चैप्टर अपन चला रखे थे। और उसकी लास्ट क्लास के अंदर अपन ने रदरफोर्ड की कुछ कमियों के बारे में बात की थी, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के साथ में बोर मॉडल की अपन ने शुरुआत की थी। क्या क्या रदरफोर्ड मॉडल की कमियां रही थी वो अपन ने देखा था कि भाई यहां से ये क्या कर रहा है, स्पाइरल मोशन करता करता इसके अंदर चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी को अपन नहीं बता सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात है फ्रीक्वेंसी, और ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, इसमें चेंज होने के कारण क्या होता है, इसका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है, जबकि ऐसा नहीं है, इसका तो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है। फिर आपका रेडियस, अपन ने बोर की बात की थी, रेडियस निकाला था, वेलोसिटी अपन ने फाइंड आउट की थी, एनर्जी अपन ने निकाला था। ठीक है। एक चीज इसमें और अपन ऐड करना चाहेंगे, और वो हम क्या चीज ऐड करना चाहेंगे प्यारे बच्चों, वो ध्यान से समझना। रिलेशन अपन निकाल रहे हैं, देखो रिलेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है। एक काम करते हैं, अपन अगले वाले इसी पे बना देते हैं। देखो यहां क्या लिखोगे आप लोग, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी के बीच में रिलेशन हम आपको बता देते हैं, वो आप लोग याद रखना। और वो क्या होता है बच्चों, जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है माइनस का काइनेटिक एनर्जी के बराबर। टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है बच्चों, माइनस की काइनेटिक एनर्जी, और इक्वल्स टू में आ जाता है आपका पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है। ये वाला जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं क्वेश्चन आपके पास में अगला बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों, जो इसकी टोटल एनर्जी है ना, वो मान लेते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। टोटल एनर्जी कितनी है बच्चों, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है एच एटम के लिए, वो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब आपको उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो दोनों फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बतानी है बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए देखो आप क्या करोगे। क्या पता है आपको कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी का माइनस होता है कि नहीं होता? देखो इधर टोटल एनर्जी बराबर माइनस का काइनेटिक एनर्जी। माइनस क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन टोटल एनर्जी नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू आ गया माइनस का टोटल एनर्जी। इसका मतलब बच्चों काइनेटिक एनर्जी तो आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आ गया बच्चों काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी आती है बच्चों 2 में टोटल एनर्जी। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया बच्चों, 2 में माइनस का 13.6। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है क्या? ये पोटेंशियल एनर्जी आई, कितनी आ गई, माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? चले अपन आगे। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ, और आगे की तरफ जो अपना टॉपिक है वो है बच्चों ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जो लाइन है जो बन रही है स्पेक्ट्रल लाइन, उसका कंसेप्ट कहां से निकल के आता है, ये देखो भाई। स्पेक्ट्रमी रेखाओं का, स्पेक्ट्रमी रेखा का उद्भव, स्पेक्ट्रमी रेखा का उद्भव देखो क्या कहा बोर भाई साहब ने, नील्स बोर भाई साहब ने क्या कहा, एक बात कही उन्होंने कि भाई एक कोई इलेक्ट्रॉन है, एक क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ये जैसे एटम आपका, ये क्या है बच्चों, ये एटम है। इस एटम के अंदर ये आपका न्यूक्लियस हो गया।
ये एटम में क्या हो गया बच्चों, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। अब क्या होगा कि यहां घूमता हुआ, मान लेते हैं यहां घूमता हुआ पूरा का पूरा कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहां पे क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये स्टेबल ऑर्बिट है, मान लेते हैं ये कैसे है बच्चों, स्टेबल है, स्टेबल ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ एनर्जी लेके, एक्स्ट्रा एनर्जी लेगा। कितनी एनर्जी लेगा बच्चों, एच न्यू एनर्जी ले लिया, मान लेते हैं कितनी एनर्जी ले लिया, एच न्यू एनर्जी लिया, और एनर्जी लेके वो हायर एक्साइटेड स्टेट में चला गया, चला गया, वहां वो चला जाता हायर एक्साइटेड स्टेट, मान लेते हैं वो हायर एक्साइटेड स्टेट है N2, हायर एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एनर्जी को लेके, एनर्जी एब्जॉर्व करेगा और एनर्जी को अवशोषित करके कुछ जितने भी उसका एनर्जी चाहिए, मान लेते हैं पहले वाली स्टेप में और दूसरे वाली स्टेप में एच न्यू का डिफरेंस है, तो वो एच न्यू एक फोटोन ले लेगा, एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू, मान लेते हैं उसको 10 एच न्यू ऊर्जा चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए बच्चों, 10 एच न्यू उसको एनर्जी चाहिए, तो 10 फोटोन एब्जॉर्व करेगा वो, और 10 फोटोन एब्जॉर्व करके वो हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और जैसे वो हायर एक्साइटेड स्टेट में गया बच्चों, वहां वो रहेगा केवल 10 की घात माइनस का 8 सेकंड तक, कहां रहेगा बच्चों, कितने टाइम रहेगा, 10 की घात माइनस 8 सेकंड, और वो रह के वापस अपने लोअर स्टेट में वापस आ जाता है, वापस जो स्टेट होती है ना आ जाता है, कैसे, फोटोन को एमिट करके। तो मान लेते हैं लोअर स्टेट मान लेते हैं बच्चों N1 और हायर स्टेट मान लेते हैं N2। लोअर स्टेट क्या मान लेते हैं N1 और हायर स्टेट क्या मान लेते हैं N2। तो क्या आएगा बच्चों, इसका मतलब En2 माइनस में En1 बराबर एच न्यू आएगा कि नहीं आएगा, बताओ दिया, क्या En2 माइनस En1 बराबर एच न्यू आ जाएगा क्या, क्लियर है। अब यहां से अपन देखना चाह रहे हैं कि सर एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 1, कितना दे दिया बच्चों, इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 1। अब जरा मुझे एक बात बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, En बराबर, En की वैल्यू जो लिखवाई आपको, माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर, जेड स्क्वायर भी था है ना, जेड स्क्वायर हो गया, ई की पावर 4 हो गया, और यहां से नीचे आ जाएगा बच्चों एन स्क्वायर एच स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, मैं जरा एक बार चेक करता हूं भाई, मुझे जरा देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना बच्चों, एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, देखो En बराबर कितना है, इधर चेक करो, माइनस का, देखो ऊपर चले जाओ, माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये दिख रहा है आप लोगों को सभी को। En बराबर कितना, माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर, शायद यही मैंने लिखा होगा, ये लो जी, माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बटे में एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो बच्चों जरा मुझे एक बात बताओ आप, En1 कितना आ जाएगा, इसका मतलब ये आ गया माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4, मैं जेड बराबर 1 ले लेता हूं, अपोन में आ गया बच्चों N1 स्क्वायर इंटू में एच स्क्वायर, इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। और बच्चों En2 कितना आ गया, तो En2 आ गया माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 बटे में N2 स्क्वायर एच स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। ये आया कि नहीं आया। अब ये वाली वैल्यू अपन क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू उसके अंदर पुट कर देंगे अपन, जरा उसके अंदर पुट करेंगे तो देखो जरा क्या मिलेगा अपन को। इसका मतलब क्या है बच्चों, En2 माइनस में En1 बराबर आ गया बच्चों एच न्यू। अरे En2 माइनस En1 बराबर कितना आ गया, एच न्यू। रखो जरा वैल्यू रखो, En2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपोन में कितना बच्चों N2 स्क्वायर एच स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपोन में N1 स्क्वायर एच स्क्वायर। ये है या नहीं है बच्चों, इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, यहां इक्वल्स टू में आ जाएगा एच न्यू, सही है। दो के बीच का डिफरेंस कितना आता है, एक फोटोन के बराबर, फोटोन की एनर्जी के बराबर होता है, तो एच न्यू आ गया। अच्छा अब जरा यहां से सॉल्व करो,
कॉमन लो, कॉमन लोगे तो आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 कॉमन आ गया, नीचे आ गया एच स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस में 1/n2 स्क्वायर बराबर आ गया बच्चों एच न्यू। बराबर एच न्यू आया कि नहीं आया? न्यू बराबर है, आप क्या जानते हो, न्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू बराबर क्या सी अपॉन लैम्डा होता है क्या? अरे फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? न्यू बराबर होता है सी अपॉन में लैम्डा। तो न्यू बराबर जो सी अपॉन लैम्डा होता है वो वाली वैल्यू रख दो। तो 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में एच स्क्वायर, यहां आ गया 1/n1 स्क्वायर माइनस में 1/n2 स्क्वायर। बच्चों आ गया ये एच सी अपॉन लैम्डा के बराबर। किसके बराबर आ गया? एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहां से वैल्यू निकालो 1/लैम्डा की। 1/लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा? तो 1/लैम्डा आ जाएगा आपका 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4, नीचे कितना बच्चों? एच क्यूब इंटू में सी आएगा कि नहीं आएगा? अरे एच सी को नीचे उधर ले आएंगे, 1/लैम्डा निकालना है ना, तो एच सी उधर चला गया, एच सी नीचे चला गया तो ये आ गया, और इंटू में आ गया यहां से 1/n1 स्क्वायर माइनस में 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 1/लैम्डा क्या होता है? 1/लैम्डा नंबर ऑफ वेव पैकेट्स इन पर यूनिट लेंथ। 1/लैम्डा को अपन लिख देंगे न्यू बार। न्यू बार बराबर लिख दो 1/लैम्डा बराबर आ गया बच्चों 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 बटे में एच क्यूब सी, और इंटू में आ गया बच्चों 1/n1 स्क्वायर माइनस में 1/n2 स्क्वायर। अरे ये है या नहीं है? 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसको अपन ने कोई इक्वेशन दी क्या? यहां पे इक्वेशन नंबर 3 तक आ गया। तो प्यारे बच्चों इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 4। कितना दे दोगे इसको? इक्वेशन नंबर 4। इसको अपन ने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। और ये न्यू बार क्या होता है? न्यू बार जो होता है उसको अपन कहते हैं तरंग संख्या। क्या कहते हैं इसको? तरंग संख्या। न्यू बार कहते हैं तरंग संख्या, वेव नंबर। वेव नंबर क्या कहता है? नंबर ऑफ वेव। नंबर ऑफ वेव इन पर यूनिट लेंथ। मतलब हिंदी में कहें तो एकांक लंबाई में एकांक लंबाई में तरंग की संख्या। एकांक लंबाई में बच्चों क्या? तरंग की संख्या। तो ये न्यू बार की जो वैल्यू आएगी ना, न्यू बार, वो न्यू बार आ जाएगा 1/लैम्डा, और इस वाली वैल्यू को अपन लिख देते हैं बच्चों आर। तो न्यू बार बराबर कितना आ गया? आर 1/n1 स्क्वायर बच्चों माइनस में 1/n2 स्क्वायर। एक सेकेंड होल्ड करो जरा। कितना आ गया बच्चों? दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। और ये जो आर होता है इसको अपन कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों? रिडबर्ग नियतांक। वैल्यू कितनी होती है रिडबर्ग नियतांक की? रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू होती है 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 बटे में एच क्यूब सी। और न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, 2 की जगह 2। अरे प्यारे बच्चों 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14 का होल स्क्वायर, एम इलेक्ट्रॉनों के लिए निकाल रहे हैं एक बार अपन, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। के की वैल्यू अपन निकालेंगे तो 9 इंटू 10⁻9। ई की वैल्यू लिखेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम की पावर 4 लगा देंगे। एच की जगह रखेंगे 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड।
सी की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और प्यारे बच्चों जब ये सारी की सारी वैल्यूज जब आप रखेंगे तो आपके सामने क्या निकल के आ जाएगा कि आर की वैल्यू होती है 1.09767 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। कितना आता है बच्चों? मीटर इनवर्स। एक सेकेंड, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू आ गई है, ये वाली वैल्यू, ये आर की जो वैल्यू है ना बच्चों, 1.09767 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होती है। ये वाली वैल्यू याद रख लेना। आप कहते हो तो मैं मतलब इधर लिख देता हूं अलग से, इसकी वैल्यू आर इक्वल्स टू, बच्चों आर इक्वल्स टू कितना याद रखोगे? आर बराबर कितना? 1, मेरे साथ बोलो, 0.0967 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये बच्चों होता है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। इसकी वैल्यू होती है बच्चों रिडबर्ग कांस्टेंट। अब समझना, देखो उन्होंने ये फ्रीक्वेंसी ये सब 1/λ की वैल्यू निकाल दी। अब आपको पता है, तो जब अपन ये बात कर रहे थे कि भाई जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो वो कैसा होता है? तो उसके लिए देखो जरा एक बार, आप तुम चर्चा करोगे तो यहां से देखो n1 n2 की वैल्यू तुम सेलेक्ट करोगे अलग अलग। अरे भाई n1 n2 की वैल्यू यहां से कोई फिक्स होएगी नहीं भाई, 1/λ निकालोगे आप, तो 1/λ की वैल्यू निकालोगे तो n1 n2 की वैल्यू अलग अलग आएगी, 1 2 3। इसका मतलब क्या वो कंटिन्यूअस आएगी क्या वैल्यू? वो तो डिस्क्रीट वैल्यू आएगी, अलग अलग कोई ना कोई वैल्यू रहेगी। इसका मतलब स्पेक्ट्रम जो यहां से मिला था ना बच्चों, प्यारे बच्चों, वो स्पेक्ट्रम जो था वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में नहीं था। पहली बात तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा कि भाई जो स्पेक्ट्रम जो मिला था वो डायरेक्टली कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसलिए नहीं था। यहां से वो चीजें प्रूफ होती है कि स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस क्यों नहीं आ रहा, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो लाइन स्पेक्ट्रम जो बन रहा था, उस लाइन स्पेक्ट्रम को उन्होंने कैसे समझाया, तो उस लाइन स्पेक्ट्रम की बच्चों अपन अब आगे बात करते हैं। तो कंसेप्ट पहले जो था वो कंसेप्ट बच्चों यहां से निकल के आया था, तरंग संख्या। तो वेव नंबर हो गया, वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो न्यू में लिख दोगे, न्यू बराबर कितना आ जाएगा? सी अपॉन लैम्डा। न्यू कितना आ जाएगा? सी अपॉन लैम्डा। सी से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे आ जाएगा एच क्यू भी आ जाएगा, केवल सी कट जाएगा वहां से। तो सी कट जाएगा तो जो वैल्यू आएगी ना, ये तो फिक्स वैल्यू है भाई, ये तो कांस्टेंट है ना, ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो n1 n2 आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो n1 n2 की वैल्यू अलग अलग आप लेोगे। तो जो n1 n2 की वैल्यू जब आप अलग अलग n1 और अलग अलग n2 की वैल्यू आप जब यहां से लेंगे प्यारे बच्चों, तो उसके कारण क्या बनेगा? एक स्पेक्ट्रम बनेगा। और वो स्पेक्ट्रम कैसा कहलाता है बच्चों? लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। उस स्पेक्ट्रम को अपन क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो लाइन कैसी बनती है, उन लाइन की जरा एक बार अपन चर्चा करते हैं। और वो जो लाइन जो सीरीज उन्होंने बताई थी ना कि भाई अब यहां से एमिट हो रहा है, एमिशन हो रहा है ना, एमिशन कैसे मान लेते हैं? हायर एक्साइटेड स्टेट में है, हायर मान लेते हैं, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, उससे लोअर में आ रहा है। ऐसे बहुत सारी वेव आएगी, तो जब वो आएगा तो बहुत सारी वेवलेंथ बनेगी, अलग अलग तरंग दैर्ध्य होएगा। मान लेते हैं जैसे किस पे बन रहा है? फिफ्थ में है। अरे भाई फिफ्थ में है या नहीं है? तो फिफ्थ से हो सकता है वो फोर्थ में आ रहा हो, फिफ्थ से आ रहा हो थ्री में आ रहा हो, फिफ्थ से आ रहा हो सकता है टू में आ रहा हो, फिफ्थ से आ रहा हो सकता है वन में आ रहा होगा। समझ गया मेरी बात को? या हो सकता है कि कोई फिफ्थ में है, फिफ्थ से वन में आ रहा है, हो सकता है सिक्स से वन में आ रहा है, हो सकता है फोर से वन में आ रहा है। तो जब वो आएगा तो उसमें वेवलेंथ डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? उसके कारण जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको अपन लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। और वो जो लाइन की जो सीरीज थी वो उन्होंने कैसे बताई थी, उसके बारे में एक बार जरा अपन डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ एच एटम,
H परमाणु की स्पेक्ट्रम श्रेणी। तो देखो सबसे पहले पहले उन्होंने क्या बताया, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले पहले नंबर 1, और वो थी बच्चों लाइमन श्रेणी। सबसे पहली पहली क्या थी बच्चों, लाइमन सीरीज। सबसे पहले पहले क्या था बच्चों, लाइमन सीरीज। अब देखो लाइमन सीरीज के लिए क्या है, 1/λ बराबर होता है बच्चों R 1/n1 स्क्वायर माइनस में 1 में n2 स्क्वायर। 1/λ बराबर R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अगर n1 की वैल्यू कितनी हो जाए बच्चों 1, लेकिन n2 बराबर 2 3 4 5 डैश डैश टू इनफाइनाइट, अगर ऐसी बहुत सारी, मतलब मैं मान के चलता हूं कि हाइयर एक्साइटेड स्टेट 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट से अगर वेव n1 बराबर 1 में आती है, तो उस टाइम पे जो सीरीज बनती है उस सीरीज को अपन क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं लाइमन श्रेणी कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उस श्रेणी को अपन लाइमन श्रेणी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे लाइमन सीरीज किसे कहते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रांजिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हाइयर एक्साइटेड स्टेट 2 3 4 5 से n1 बराबर 1 में अगर संक्रमित होता है, तो उस वाली श्रेणी को क्या कहते हैं बच्चों, उसको अपन लाइमन श्रेणी कहते हैं। अब लाइमन श्रेणी के बारे में क्या क्या बातें हैं उसके बारे में जरा एक बार अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों 1/λ इक्वल्स टू R, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, 1/n2 का स्क्वायर। अब यहां से इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर लैम्डा मिनिमम, अगर लैम्डा की आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो n2 बराबर कितना रख दोगे बच्चों, इनफाइनाइट रख दो। लैम्डा मिनिमम वेवलेंथ कम से कम देखना है, तो n2 बराबर कितना रख दोगे बच्चों, इनफाइनाइट रख दोगे। तो बताओ जी कितना आ जाएगा, इसका मतलब 1/λ मिनिमम। लैम्डा मिनिमम कितना आ गया जी, R की जगह तो R, ये है 1 माइनस में 1/इनफाइनाइट, तो वैल्यू आ गई 0, तो यहां से आ गया R। तो बच्चों लैम्डा मिनिमम कितना आ जाएगा, इसका मतलब लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आती है यहां पे R, किसमें, लाइमन सीरीज में। अच्छा मैक्सिमम के लिए, फॉर लैम्डा मैक्सिमम n2 बराबर ले लो बच्चों 2, जो उसका पहला पहला नंबर है, n2 बराबर 2। तो जैसे ही n2 बराबर 2 लोगे, तो यह आ गया 1/λ मैक्सिमम बराबर कितना R 1 माइनस 1/2 को रखोगे तो आ जाएगा 4, और यहां से आ जाएगा बच्चों 3R/4। इसका मतलब लैम्डा मैक्सिमम कितना आ गया, एक सेकेंड गलत बता दिया मैंने, लैम्डा मिनिमम, ये 1/λ मिनिमम है ना R, तो लैम्डा मिनिमम आएगा बच्चों 1/R। लैम्डा मिनिमम आ जाएगा 1/R, और यहां से कितना आ जाएगा, ये देखो जरा, लैम्डा मैक्सिमम कितना आ जाएगा 4/3R। समझ गया आप मेरी बात को। तो अगर आपसे कोई पूछे लैम्डा मिनिमम, तो वो कितना आ गया 1/R। अब उसमें 1/R की वैल्यू निकाल लो, R की वैल्यू कितनी होती है 1.09767 इंटू 10⁻7, उसकी वैल्यू आप निकालते रहना। फिर आपको केवल इतना करते हो तो भी सफिशियंट है। लैम्डा मिनिमम कितना 1/R, और लैम्डा मैक्सिमम कितना बच्चों 4/3R, थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है इनका। अच्छा ये जो स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको, वो कौन से में मिलेगा, ये बच्चों मिलता है आपका यूवी रेस, यूवी लाइट में, पराबैंगनी क्षेत्र में। लाइमन सीरीज कौन से क्षेत्र में पाई जाती है जी, लाइमन सीरीज पाई जाती है पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। लाइमन श्रेणी कौन सी सीरीज में पाई जाती है बच्चों, लाइमन श्रेणी कौन से क्षेत्र में, पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। तो बच्चों ये हो गया लाइमन सीरीज के बारे में। लाइमन सीरीज में क्या होता है कि भाई लाइमन सीरीज के अंदर अपन किसका यूज करते हैं, 1/λ बराबर R, तो n1 बराबर 1, n2 बराबर 2 3 4 5, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज होती है ना।
तो वहां से जब ये संक्रमण होता है तो ये 1/λ की वैल्यू आ गई। लैम्डा मिनिमम के लिए इनफाइनाइट लेंगे क्योंकि उल्टा है ना वो, इसलिए वो वैल्यू को करने के लिए इनफाइनाइट ले लिया। n2 बराबर लैम्डा मिनिमम के लिए हमेशा n2 बराबर इनफाइनाइट रहेगा, जबकि लैम्डा मैक्सिमम के लिए उसकी पहली वैल्यू। जैसे अभी अपन अगले वाले की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्या, लाइमन के बाद में अपन नंबर लेके चलते हैं बच्चों, किसका नंबर सेकंड है, बामर सीरीज। नंबर सेकंड क्या है बच्चों, बामर सीरीज। अब बामर सीरीज के अंदर क्या आ जाता है, 1/λ इक्वल्स टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस में 1/n2 स्क्वायर। 1/λ इक्वल्स टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। प्यारे बच्चों n1 बराबर कितना ले लेंगे अपन यहां पे 2, और n2 बराबर कितना 3 4 5 6 टेस्ट टू इनफाइनाइट। जब हायर एक्साइटेड स्टेट 2 3 4 सॉरी 3 4 5 6 7 8 10 इनफाइनाइट से n बराबर 2 में जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है बाहर था ना उत्तेजित अवस्था स्तर में, n बराबर 2 में वो आ रहा है। कौन से लेवल में आ रहा है बच्चों, n बराबर 2 वाले लेवल में जब वो आता है तब जो इनका सेट जो बनता है ना पूरा, जो पूरा अलग अलग लाइंस आ रही है, अलग अलग लाइंस आ रही है, तो वो जो लाइन की जो सीरीज बनेगी ना उसको अपन क्या कहेंगे बच्चों, बामर सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, बामर, नॉट बालमर, बामर है इसका नाम, साइंटिस्ट के नाम पे बामर सीरीज है बच्चों। वो क्या बनेगी, बामर सीरीज। अब देखो यहां पे बामर सीरीज बन गई, तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं 1/λ, तो 1/λ इक्वल्स टू आर, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस में 1/n2 का स्क्वायर। क्या लिख देंगे बच्चों, 4λ मिनिमम, लैम्डा मिनिमम n2 बराबर इनफाइनाइट, n2 बराबर इनफाइनाइट लेंगे बच्चों, तो 1/λ मैक्सिमम सॉरी लैम्डा मिनिमम, ये आ जाएगा r/4, r/4 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि n2 की वैल्यू इनफाइनाइट तो वो तो 0 आ गया। तो यहां से फिर लैम्डा मिनिमम कितना आ जाएगा बच्चों, तो लैम्डा मिनिमम आ जाएगा आपका 4/r। ये आ गया बच्चों लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम कितना आ गया 4/r, ठीक है। लैम्डा मिनिमम कितना आ गया बच्चों 4/r आ गया। अब देखो लैम्डा मैक्सिमम लेना है अपन को, तो लैम्डा मैक्सिमम के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 4λ मैक्सिमम, 4λ मैक्सिमम। तो लैम्डा मैक्सिमम के लिए क्या रहेगा बच्चों, n2 बराबर 3, n2 बराबर 3, तो n2 बराबर 3 है ना बच्चों, तो n2 बराबर 3 आ जाएगा, तो 1/λ मैक्सिमम, तो कितना आ जाएगा बच्चों r, ये आ जाएगा 1/4 माइनस में 1/9, और 1/4 माइनस 1/9 कितना आ जाएगा 36, एलसीएम आ गया 36 आ गया ना, तो 5/36 आ गया, 5r/36। इसका मतलब बच्चों लैम्डा मैक्सिमम कितना आ गया 36/5r, ये तो 4/r, और ये तो देखो 5 7 35 7 पॉइंट समथिंग बाई आ रही है ना, 7.2 के लमसम है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये वाली वैल्यू यहां से लेके यहां तक एग्जिस्ट करती है। और ये जो रेंज होती है इसको अपन क्या कहते हैं भाई, बामर सीरीज कौन से में पाई जाती है, लिख लेंगे अपन क्या, बामर श्रेणी जो है वो बामर श्रेणी किस में पाई जाएगी, विजिबल में। किसमें बच्चों, विजिबल, दृश्य क्षेत्र। किसमें पाई जाती है बच्चों, ये दृश्य क्षेत्र में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि भाई ये किसमें पाई जाती है, ये बच्चों ये दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब अपन चलते हैं आगे की तरफ, और आगे वाली जो सीरीज है अपनी वो क्या है, बामर के बाद में नंबर 3 जो आता है बच्चों वो किसका नाम है, वो है बच्चों पाश्चन का। वो कौन सी सीरीज है, वो है पाश्चन सीरीज, है ना। पाश्चन में क्या होता है कि यहां पे n1 बराबर कितना आता है बच्चों 3, और n2 बराबर कितना आ जाता है 4 5 6 टेस्ट टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों 1/λ कितना आ जाएगा, 1/λ आ जाएगा r, 1 में n1 का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर माइनस में 1/2 का स्क्वायर। ठीक है,
n2 की वैल्यू 4 5 6 ये। अब इसका मतलब अगर आपको लैम्डा मिनिमम निकालना है तो बच्चों लैम्डा मिनिमम के लिए वही n2 बराबर कितना आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए। तो n2 बराबर इनफाइनाइट आएगा तो 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम बराबर कितना आ जाएगा, r/9, या फिर बच्चों लैम्डा मिनिमम बराबर कितना आ जाएगा, 9/r। ये लैम्डा मिनिमम कितना आ गया बच्चों, 9/r आ गया। अगर मैं वही निकालूंगा फॉर लैम्डा मैक्सिमम, तो मेरे प्यारे बच्चों फॉर लैम्डा मैक्सिमम कितना आ जाएगा, n2 की वैल्यू आ जाएगी 4। तो कितना आ गया, 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम इक्वल्स टू r। तो 1 अपॉन कितना, 9 माइनस में 1 अपॉन 16, 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 16। करो जरा इसको सॉल्व करो। तो 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम इक्वल्स टू r की जगह r, और ये कितना आ जाएगा, ऊपर तो बच गया 7 और ये नीचे कितना आ गया, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 16 का 9 बार 144। ठीक है, आ गया। तो इसका मतलब बच्चों लैम्डा मैक्सिमम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 144 बटे में 7r। ये आएगा कि नहीं आएगा। और ये वाली जो सीरीज होती है ना, ऐसे बहुत सारी सीरीज, बहुत सारी लाइनें बनेगी ना, एक लाइन आ रही होगी जो 4 से 3 में आ रही होगी, 5 से 3 में आ रही होगी, 6 से 3 में आ रही होगी, 7 से 3 में, 8 से 3 में, 9 से 3 में, 10 से 3 में, ऐसी बहुत सारी। तो वो उनका एक सीरीज बन जाएगी। और वो जो सीरीज एग्जिस्ट करेगी ना बच्चों, वो किस में करेगी, वो IR रीजन में एग्जिस्ट करेगी। किसमें करेगी बच्चों, IR रीजन। IR मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मतलब अवरक्त, अवरक्त क्षेत्र, रक्त बीज, ये लो साहब अवरक्त क्षेत्र। किसमें एग्जिस्ट करेगी बच्चों, ये अवरक्त क्षेत्र में एग्जिस्ट कर। ठीक है, चलते हैं अपन आगे की तरफ। और अब अपन बात करते हैं बच्चों नंबर 4। और नंबर 4 क्या है, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज बच्चों, ब्रैकेट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 बराबर कितना आ जाएगा, 4, और n2 बराबर आ जाएगा 5 6 7 डैश डैश टू इनफाइनाइट। तो बच्चों 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया यहां से, r, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन n2 स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। n2 की वैल्यू 5 6 7 जो भी है। तो इसका मतलब 4 लैम्डा मिनिमम, 4 लैम्डा मिनिमम n2 बराबर इनफाइनाइट। इसका मतलब बच्चों 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम बराबर कितना आ जाएगा, r/16 आ गया, क्योंकि n2 की जगह तो इनफाइनाइट रखोगे तो 0 आ गया। इसका मतलब बच्चों लैम्डा मिनिमम कितना आ गया, लैम्डा मिनिमम आ जाएगा 16/r। कितना आ गया बच्चों, लैम्डा मिनिमम 16/r आ गया, है ना। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। 4 लैम्डा मैक्सिमम, 4 लैम्डा मैक्सिमम n2 बराबर पहले वाला ले लो 5। तो कितना आ गया बच्चों, 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम बराबर कितना बच्चों, r, 1 अपॉन 16 माइनस में 1 अपॉन 25, 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 25 कितना आ जाएगा बच्चों, लैम्डा मैक्सिमम। इसको ना लैम्डा मैक्सिमम आ गया 16 इंटू 25, नीचे आ गया बच्चों 9। कितना आ गया नीचे, 9r, है ना। नीचे कितना आ जाएगा, 9r, क्योंकि इसका एलसीएम लोगे ना आप, एलसीएम लेके देख लेना, 16 इंटू 25 ही आएगा एलसीएम। तो 25 माइनस 16 9, तो 16 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 9, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160 320 400 आ जाएगा शायद। 16 इंटू 25 जो है
वो मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए 16 इंटू 25, 400 है। इसका मतलब ये इतना आ जाएगा 400। ठीक है क्या, है ना, इतना ही आ जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा 400/9R। ठीक है क्या। ये भी किसमें पाया जाता है बच्चों, ये भी जो है ऐसी जो सीरीज बनेगी, ये भी किसमें पाई जाएगी बच्चों, IR रीजन में। किसमें पाई जाएगी बच्चों, IR। IR का मतलब है अवरक्त क्षेत्र में। ये भी बच्चों किसमें पाई जाती है, अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है बच्चों, अवरक्त क्षेत्र में। अब चलते हैं अपन नंबर 5 की तरफ। और नंबर 5 क्या है, वो है लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट फंड, PFUND। फंड सीरीज बच्चों, फंड सीरीज के अंदर कितना आ जाएगा, जैसे यहां पे कितना ले रखा था, 4 ले रखा था ना। अब यहां पे N1 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, N1 बराबर आ गया 5, N2 बराबर आ गया 6, 7 डैश 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 टू इनफाइनाइट। यही आ जाएगा, सेम है एज इट इज, है ना। तो इसका मतलब 1/λ, तो 1/λ इक्वल्स टू आ गया R 1/5 का स्क्वायर माइनस में 1/N2 का स्क्वायर। N2 की वैल्यू आप भली बात जानते हो कि N2 की वैल्यू क्या क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों 4λ मिनिमम, 4λ मिनिमम, N2 की वैल्यू कितनी बच्चों, इनफाइनाइट। तो 1/λ मिनिमम बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, R/25। तो ये लैम्डा मिनिमम कितना आ गया, लैम्डा मिनिमम आ गया 25/R। यही आएगा। अब अगर मुझे क्या निकालना है, लैम्डा मैक्सिमम, तो क्या लिखोगे बच्चों, 4λ मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम के लिए कितना आ जाएगा, N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 6। तो 1/λ मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना, R 1/25 माइनस में 1/36। ठीक है क्या, सॉल्व कर लो जरा इसको, कितना आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आ गया लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम आ गया 25 इंटू में 36, और नीचे सॉल्व करोगे तो 11R। ये आ गया बच्चों लैम्डा मैक्सिमम इसके लिए। ये भी बच्चों किस में पाया जाता है, ये भी IR रीजन में पाया जाता है, इंफ्रारेड रीजन, अवरक्त क्षेत्र। ये भी किसमें पाया जाता है, अवरक्त क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये आ गई सीरीज। अब इसको मतलब ऐसी सीरीज बन रही है, तो वो सीरीज, ये वाली जो सीरीज है, ये वाली जो बन रही होगी बच्चों, वो कंटिन्यूअस नहीं बन रही होगी, कोई ना कोई फिक्स वैल्यू है। और रदरफोर्ड के अंदर जो बन रही थी वो कंटिन्यूअस बन रही थी। ठीक है, पहला पहला जो रदरफोर्ड ने कहा था कि भाई क्या होना चाहिए, वो ऐसे अपनी एनर्जी को रेडिएट करता करता कहां पे आ जाएगा, एनर्जी को रेडिएट करता, स्पाइरल मोशन करता 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 वो अंदर की तरफ आता है, जबकि यहां पे अंदर की तरफ वो नहीं आता। कुछ वो स्पेशल ऑर्बिट होते हैं, उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकता है, उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। प्यारे बच्चों, समझ गया आप मेरी बात।